बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद मंजूर है और आप देख रहे हैं यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज मौजूद हैं काशिफ अली साहब, जो कि हमारे यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के सीईओ हैं। बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, तो जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी उनकी क्यूरीज आ रही हैं कि एक तो खुसूसन ये जो डेट सेकंड बैलेटिंग की जो सिलेक्शन ऑन मैप की थी, वो 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर एक्सटेंड की गई है। उसकी रीज़न क्या है? और ये जो कुछ नई एक्सटेंशन जो या मास्टर प्लान में जो तब्दीली करने जा रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी, उसका बराह रास्त हमारे क्लाइंट्स को या जितने भी नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, डायरेक्ट काशिफ साहब से पूछते हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये जो एक्सटेंड की गई है डेट, रीज़न इसकी ये बताई जा रही है कि मास्टर प्लान में तब्दीली की जा रही है। ये बता दें ब्रीफली सादा अल्फाज में कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इसका उन्हें क्या फ़ायदा होगा ये जो मास्टर प्लान में तब्दीली की जा रही है। मास्टर प्लान किसी भी डेवलपर का और किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का विजन रिफ्लेक्ट करता है। लाहौर स्मार्ट सिटी का ऑफिशियली अभी मास्टर प्लान कोई भी रिलीज़ नहीं हुआ, और जो पहला ड्राफ्ट जो है ना 2021 में रिलीज़ हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ गई हैं, क्योंकि आपने लैंड भी बहुत ज़्यादा प्रोक्योर कर ली है। फिर फर्स्ट बैलेटिंग में भी जो है ना अच्छा खासा एरिया जो है ना वो कंज्यूम हो गया, और सेकंड बैलेटिंग में भी उससे डबल जो है ना एरिया कंज्यूम हो जाना है। तो जो स्मार्ट फीचर्स के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें मास्टर प्लान में भी रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। स्मार्ट फीचर्स में शामिल है कि आपके पास अच्छा बड़ा गोल्फ कोर्स हो, फिर आपके पास इंटरटेनमेंट के जो है ना वो वाजे एक डेडिकेटेड जो है ना वो एरिया हो। और पहले मास्टर प्लान में जो हमारा सेंट्रल पार्क, जामिया मस्जिद, स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट, फूड टेक वैली, ये सारी चीज़ें मौजूद तो थी, लेकिन इंटरटेनमेंट और गोल्फ कोर्स का जो पोर्शन था वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ था। तो अब लाहौर स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ें जो है ना इनकॉर्पोरेट कर ली हैं, जो कि सर्टिफाइड स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए। और इसीलिए ये मास्टर प्लान को रिवाइज करने के लिए ये हमें सेकंड बैलेटिंग की प्लॉट सिलेक्शन की डेट भी एक्सटेंड करना पड़ी, क्योंकि प्लॉट सिलेक्शन तभी होगी जब आपका मैप फाइनलाइज होगा। तो मैप जो है सेकंड बैलेटिंग का, ओवरसीज 2 का और ओवरसीज एग्जेक्टिव 2 का, वो जिस जगह पे रखना है और जितना एरिया उसको देना है वो उसको साथ प्रोपोर्शनली देखना है कि गोल्फ कोर्स, इंटरटेनमेंट सिटी। और आपको बताता चलो कि 2 नए ब्लॉक जो है ना वो लॉन्च किए गए हैं, ओवरसीज ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट। तो ये सारे ब्लॉक्स को जो है ना वो जब आपने फाइनल करना है, उनकी प्लेसमेंट फाइनल करनी है, तो तब ही जो है ना वो सेकंड बैलेटिंग की सिलेक्शन शुरू होगी। और अच्छा काशिफ भाई, चलें आप बात कंटिन्यू करिएगा। ये तो अगर हम देखें, अब सेकंड बैलेटिंग जो है उसका जो एरिया है एग्जेक्टिव 2 और ओवरसीज़ 2 का, साथ ही उसके हार्मनी पार्क भी आ जाएगा। और अगर गोल्फ कोर्स आता है और इंटरटेनमेंट सिटी आता है और 2 नए ब्लॉक आते हैं, तो ये तो एरिया और ये लोकेशन जो है ये तो पहले से बेहतर नहीं हो जाएगी? अगेन लोकेशन की ही जो है ना वो बात होती है। जब आपके पास प्लॉट हों तो आपको लोकेशन मैटर करती है। तो ये जो नई एक्सटेंशन आएगी और ये गोल्फ कोर्स, ये जो मास्टर प्लान की रिवीजन हो रही है, इसमें बड़ा ओबियस है और बड़ा ज़ाहिर तौर पे जो ना नज़र आ रहा है कि सेकंड बैलेटिंग वाले लोगों को जो लोकेशंस मिलेगी वो बड़ी प्राइम लोकेशंस होंगी, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स और इंटरटेनमेंट सिटी के पास होंगी। तो हमारा जो हार्मनी पार्क है 3.5 मरला का, वो भी जो ना उम्मीद है कि बड़ी यूनिक पोजीशन पे चला जाएगा। और ये जो सेकंड बैलेटिंग वालों को जो डिले हुई है, मेरा ख्याल है कि इनको डिले होने से जो इनको फ़ायदा होगा शायद उनको वो उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और ये गोल्फ कोर्स का होना, एंटरटेनमेंट सिटी का होना, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की वर्थ क्रिएट करता है। आप जिस प्रोजेक्ट में जो ना रहाइश है आपकी, जिस प्रोजेक्ट में आपका कारोबार है, जिस प्रोजेक्ट में आप जो है ना वो आप स्कूलिंग लेने जा रहे हैं, या आप वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने जा रहे हैं, वहाँ की ये अहमियत जो है ना वो डबल कर देता है गोल्फ कोर्स जो है ना वो। तो ओवरऑल चाहे ये फर्स्ट बैलेटिंग के जो है ना वो रेजिडेंट्स हों, चाहे सेकंड बैलेटिंग के रेजिडेंट्स हों, चाहे जो है ना वो उसके बाद भी बैलेटिंग्स होनी है, तो गोल्फ कोर्स की मौजूदगी और एंटरटेनमेंट की सिटी की मौजूदगी इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी को ओवरऑल इसकी वर्थ जो है ना 2 फोल्ड जो है ना कम अज़ कम कर देगी। तो ये सबको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, वो शॉर्टली बताएं कि हमारे क्लाइंट्स जो कि वेट कर रहे थे कि 13 अक्टूबर को उनकी सिलेक्शन होगी, अब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने डेट तो एक्सटेंड कर दी है, लेकिन हमें इसका फ़ायदा क्या है?
देखिए ओवरऑल जो है ना वो गोल्फ कोर्स का रिफ्लेक्ट होना और उसके ऊपर फौरी तौर पे काम शुरू हो जाना आपके प्लॉट की अहमियत को डबल कर देता है। तो आपको 13 अक्टूबर की बजाय 27 अक्टूबर को प्लॉट का नंबर मिल जाए, लेकिन उस प्लॉट की अहमियत गोल्फ कोर्स एंटरटेनमेंट की सिटी की वजह से डबल हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बारगेन है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे काशिफ साहब, उनका यही कहना है कि थोड़ा टाइम तो गेन कर रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपनी रीडिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो सेकंड बैलेटिंग और हार्मनी पार्क और दीगर जितनी भी बैलेटिंग्स आने वाली हैं उनके लोगों को बराह रास्त होगा और ओवरऑल तमाम प्रोजेक्ट को होगा, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है और इतना ज़बरदस्त है कि किसी भी एक कोने से विद इन फ्यू मिनट्स आप किसी भी दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। मज़ीद भी आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी किस्म की आपको चाहिए तो आप यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर 24/7 आप रब्ता करके हमसे किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।